नमस्कार, आप देख रहे हैं दिवॉर्स न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। बिहार में इन दिनों लगातार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में राजद ने भी आंदोलन छेड़ दिया है और आज प्रखंड मुख्यालय में जो है बढ़ते पेट्रोल डीजल के लेकर जो है वो प्रदर्शन किया गया था और कल जो है जिला मुख्यालय में इसका प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर अभी जो है सहरसा सर्किट हाउस में जो है राजद के कोशी प्रमंडलीय पर्यवेक्षक जो है विनोद कुमार जी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आगे का क्या प्लान है। क्या आंदोलन से पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आती है या नहीं आती है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कल जिस तरह से आंदोलन होना है और जिस तरह से आज आंदोलन हुई है, क्या इसका असर सरकार पर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये देखें। सबसे पहले ये बताइए, क्या कल जिस तरह से राजद ने आंदोलन छेड़ा, क्या इसका असर केंद्र और राज्य में देखने को मिलेगी? निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल ने जो महंगाई के खिलाफ जनमानस के लिए, आम लोगों के लिए, लोकतंत्र के यही तकाजा है कि हम उस जनता के भावनाओं के अनुकूल और उन पर बढ़ने वाले कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करे। और कल आज जिस तरह से पूरे राज्य के प्रखंड मुख्यालयों में और साथ साथ कोसी प्रमंडल के 13 विधानसभा के सभी प्रखंडों में शानदार तरीके से, जानदार तरीके से लोगों के जन समर्थन से महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी निकालकर, गैस सिलेंडर निकालकर और कई चीज़ों को प्रदर्शन करने का काम किया, वह ऐतिहासिक बना। और कल इसी मुद्दे पे पूरे जिले भर के सभी जिलों के हम यहाँ पर सहरसा, मधेपुरा और सुपौल को देख रहे हैं, जिसमें हमारे जिला का प्रभारी सहरसा के गुलाम रब्बानी साहब है और मधेपुरा के प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद यादव जी हैं और सुपौल में हमारे वीरेंद्र जी। तीनों जिला के जो प्रभारी हैं जिला अध्यक्षों के साथ मिलकर, सक्रिय कार्यकर्ताओं, विभिन्न प्रकोष्ठों के साथियों के साथ मिलकर कल हम लोग बैलगाड़ी के साथ, साइकिल के साथ, खाली गैस सिलेंडर के साथ महंगाई के खिलाफ जो सरकार का, केंद्र और राज्य सरकार का आह्वान करते हैं कि कमर तोड़ जो महंगाई है, जो लोगों को खाना जीना दुर्लभ हो गया है, भर पेट नहीं खा रहा है, कुपोषण के लोग शिकार हो रहे हैं महंगाई के कारण, सब जो पौष्टिक आहार है नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे लोग का पूरे जन समर्थन से हम लोग कल इसको सफल बनाएंगे। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार का जो बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है और जो बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के शिकंजे में फंस गई है, पूंजीपतियों की पार्टी बनकर रह जा रही है, कारपोरेट सेक्टर के लोगों की पार्टी बनकर ये सरकार रह रही है, ऐसे लोगों के आह्वान पर जो बड़े बड़े प्रोडक्शन करते, जो तेल करते, जबकि गल्फ कंट्री में तेलों का क्रूड जो ऑयल आया यहाँ पर आके जो रिफाइनरी में आता है, उसके बैरल में पैसे जरूरत नहीं पड़े, लेकिन यहाँ बेतहाशा वृद्धि आज देख रहे हैं कि पेट्रोल 107 रुपये के आसपास हो गया, डीजल 100 रुपया, 102 रुपया के आसपास, या गैस सिलेंडर जहाँ 360 रुपया मिलता था आज 900 के ऊपर क्रॉस कर गया है। नमक भी इस देश में जो सबसे ज़्यादा पानियों से नमक तैयार होता है और समुद्री ये से, वो भी 20 रुपये केजी मिल रहा है, जो ये कारपोरेट सेक्टर के बड़े कंपनियां हैं, इसलिए इसका असर पड़ना है। और निश्चित रूप से अगर नहीं असर पड़ेगी तो गत जो पिछले 5 विधानसभा जो अभी 2 महीना पहले, 1 महीना पहले जो चुनाव हुआ है, उसमें भाजपा को, एनडीए को सबक सिखाने का काम किया है। जनता ही सर्वोपरि लोकतंत्र में होता है, कोई गद्दी पर बैठ के ताकतवर वो ज़्यादा 5 साल तक अपना मनमानी कर सकता, लेकिन जनता ऐसे लोगों को खार फेंकेगी। चूँकि आज इस महंगाई के खिलाफ जीएसटी के जो जिस तरह से अनियमित सभी वर्गों को नोटबंदी के खिलाफ पर 23,000 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, रोजगार से वंचित हो गए, गंभीर मामला है। लोगों के पैसे कह रही है ना कि रोजगार की प्रावधान जो है की जा रही है, 2 लाख रोजगार दिया जा रहा है। ये यही जुमलाबाजी है जो दे रहा है। आप बैंकों में जिस तरह से आप एमएससी का जो मामला उठा रहे हैं, जो लघु सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो कह रहा है, आप जाइए और उसके प्रक्रिया को देख लीजिए
कि बैंकों से आपको कितने आसानी से मिल पा रहा है, कितना बिना रिश्वतखोरी के मिल पा रहा है, ये गंभीर बात है। इन्होंने तो चुनाव के समय भी कहा कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, मतलब 5 वर्ष में 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जो पैसे विदेश में चले गए हैं वो पैसे 15-15 लाख हर भारतीयों के खाते में आएगा। आप नहीं देख रहे हैं कि गरीब जनता को नोटबंदी के सवाल पर, 500 नोटों के सवाल पर जिस तरह से गरीब लोगों का पैसा ले लिया, और जो और इस देश को लूटने वाले, बैंकों को लूटने वाले नरेंद्र मोदी के ही शिष्य हैं। जो आप चाहे विजय माल्या का मामला हो, मेहुल चौकसी का मामला हो, नीरव मोदी का मामला हो, या और जितने कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, लगभग 20-25 लोग ऐसे हैं जो देश के पैसा इन्हीं के रिजिम में और लेकर विदेशों में चला गया, विदेशों में रोजगार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अपना अपना कर रहे हैं। तो ये इसका असर पड़ना ही है। और हम और आप पत्रकार बंधु भी समझ रहे हैं, सारे ये भी डेमोक्रेसी का हमारा फोर्थ पिलर है, इनको भी मालूम है कि किस तरह से बड़े बड़े जो चैनल हैं उसको इनके शिष्यों ने, चहेतों ने, पूंजीपतियों ने खरीद लिया है। तो जो मैनेजमेंट कहता है उसको निकला। इसलिए आज मीडिया के लोग भी हैं जो इसको गोदी मीडिया के लोग से कहते हैं, मतलब कि मोदी के नाम पर वो अपना उसके गोद में बैठ गया है, जो लोकतंत्र का यह पैसा ये है। इसलिए निश्चित रूप से जनता पर इसका असर पड़ेगा। नहीं बोले तो समय पर आने पर, जैसे जैसे चुनाव का वक्त आते जाएगा, सरकार इसको बदल देगी, जनता बदल देगी। कहाँ मांग रहे, लड़ाई तो डेमोक्रेटिक ही हम लोग लड़ रहे हैं, हिंसात्मक तरीके से लड़ते, लोकतंत्रीय व्यवस्था के तहत लड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल अपने जनहित में, जन समस्याओं के, जनता के सहयोग से सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रही है। अगर सरकार का ध्यान आकृष्ट करती है तो समय आने पर जनता इनको उठा फेंकेगी। सहरसा के प्रभारी गुलाम रब्बानी साहब इस वक्त मौजूद है। सर, एक सवाल आपसे अलग करेंगे, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे और किस नज़र से उसको देखेंगे? बंच ऑफ थॉट के मानने वाले जो बैठे हैं केंद्र में, जो उनका सोच है, वो अपने सोच में जो करना चाहते हैं देश की जनता सब समझती है। और जो उनके इशारे पे जिन गोद में बैठे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और जो इस तरह की बातें करते हैं, दोनों के बात में जो फ़र्क है वो जनता को बहका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आपको लगती है कि इस तरह कानून बिहार में भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप फ़र्क देख लीजिए, बीजेपी और जदयू का जो कम्बिनेशन है, बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग हैं, जो उनका विचार है, आरएसएस का जो विचार है, जो लागू करना चाहते हैं, और उन्हीं के गोद में बैठे बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इस तरह का कंट्रोवर्सी बयान देते हैं, वो जनता के, बिहार की जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं, गुमराह का काम कर रहे हैं। ये बिहार की जनता बखूबी समझती है, समझदार है, इनके बहकावे में आने वाली नहीं। चोर दरवाजा से सत्ता पाने वाले आदरणीय तेजस्वी यादव को धोखा देने वाले लोग हैं। मीर जाफर है नीतीश कुमार। जिस तरह से आज़ादी के लड़ाई में अंग्रेज़ों से मीर जाफर मिला था, नीतीश कुमार भी दूसरा मीर जाफर है, उससे कम नहीं है नीतीश कुमार। और जो तेजस्वी यादव का सोच है बिहार के गरीब जनता के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए, यह महंगाई किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, इससे सब प्रभावित हैं। 200 रुपये तेल है, 1000 रुपये रसोई गैस है, सैकड़ा पार कर गया। तो जनता सराहना कर रही है प्रतिपक्ष के नेता, हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव को। ये जो ब्लॉक महंगाई के कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ जो प्रदर्शन आज हुआ 18 जुलाई को, जो 19 जुलाई को होने वाला ऐतिहासिक होगा, अगर इस पर भी नहीं सरकार मानी तो आदरणीय तेजस्वी यादव के अगुवाई में
भूख हड़ताल होगा, पूरे बिहार में धरना होगा, प्रदर्शन होगा और बहुत सफल होगा कार्यक्रम। चलिए, कहीं ना कहीं आंदोलन जो है वो अब तेज होगी। इस वक्त हमारे साथ महसी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी वो राजद नेता गौतम मौजूद है। क्या लगता है, 100 पार पेट्रोल चली गई है, इतनी महंगा कभी उपलब्धि नहीं? बिल्कुल, यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि 100 पार 107 हमारे आदरणीय नेता विनोद बाबू अभी बता रहे थे आपको। और हम लोग दैनिक जीवन में हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, निश्चित रूप से ये हर कुछ को प्रभावित कर रही है, जनजीवन को प्रभावित कर रही है। गरीब आदमी अगर आज बस में जाए, टेम्पो में जाए, ट्रैक्टर लेकर जाए, तो हर जगह उसको जूझना पड़ रहा है। तो ये महंगाई कहीं न कहीं गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करने वाली है और आम जनों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। एक सवाल आपसे और रहेगी, क्योंकि कोसी का ये इलाका है और ये बाढ़ का स्थिति चल रही है, इसको लेकर आपने क्या कुछ अभी तक देखा और क्या कुछ आगे इसमें? ये प्रश्न बहुत ही माकूल प्रश्न है, बेहतर प्रश्न आपने किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। कोसी के इलाके में हम लोग रह रहे हैं और कोसी के इलाका में मेरा जन्म भी है, कार्यक्षेत्र राजनीतिक रहा। उससे पहले मैं वीडियो के रूप में कार्य भी किया है, प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में नौहट्टा प्रखंड सहरसा में। तो मुझे दोनों एक सूझबूझ का समझने का मौका मिला है। मेरा यही कहना है जिला प्रशासन से और आपके चैनल के माध्यम से हम राज्य सरकार को भी कहना चाहते हैं कि कोसी में ये जो नाव की व्यवस्था होती है, जो गरीब लोगों के घर कटते हैं, कोसी में अक्सर घर कटता है, पूरा गांव का गांव उजड़ जाता है, तो उनको बसाने की, उनको बेहतर व्यवस्था करने के लिए, घर को एक दूसरे जगह शिफ्ट करने में ये बहुत परेशानी होती है। उन्हें जो पैसा सहायता राशि दी जाती है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है, लाल फीताशाही का शिकार है। तो हम आग्रह करते हैं कि इन प्रावधानों को लेकर के जिला प्रशासन को एक ऊपर से एक